मैं हूं बशीर सी पर आप देख रहे हैं कॉस्मेटिक फैक्ट्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केराटिन स्ट्रेट के ऊपर। आजकल हर बंदे को क्रेज़ होता है कि जी उसके बाल स्ट्रेट हो जाएं, जो डिंगे पिंगे हुए पड़े हैं ये सारे सीधे हो जाएं। और लंबे बालों के ऊपर तो वैसे भी केराटिन अगर आप स्ट्रेट करवाते हैं बालों को तो 1-1.5 महीना तो उसकी आपके बालों के अंदर शाइन रहती है, ठीक है, और बाल एकदम से स्ट्रेट हो जाते हैं और एक शाइनी सी ग्लो सी रहती है और बाल बड़े देखने के अंदर बड़े नरम मुलायम हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपके लिए एक स्ट्रेटिंग क्रीम लेके आया हूँ जो कि बिल्कुल मुनासिब प्राइस के अंदर है। महंगी महंगी भी हैं लेकिन ये मुनासिब प्राइस के अंदर एक अच्छी स्ट्रेटिंग क्रीम है। तो इसको यूज़ कैसे करना है आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा और कौन से बालों के लिए कौन सी है। और अगर आपके बाल हार्ड हैं, ज़्यादा उसके क्या कहते हैं गुंजल पड़े हुए हैं, ज़्यादा करली हैं, तो उसके लिए कौन सी आप स्ट्रेटनिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मुकम्मल डिटेल बताते हैं। अब हमारे चैनल पर पहली दफ़ा हैं, वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इस तरह की कॉस्मेटिक से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर मज़ीद वीडियोस मिलता रहे करेंगी। तो जी सबसे पहले बात करते हैं जी इस वक्त जो कि मेरे सामने मौजूद है ये है पिक्सल लोलैंड कंपनी की पिक्सल प्रोफेशनल जी। ये हाइड्रोलाइज्ड केराटिन स्ट्रेट क्रीम है। तो ये जो साइज़ इस वक्त जो आप मेरे सामने देख सकते हैं ये इसकी बड़ी पैकेजिंग है। इसका मेरे पास इसका छोटा साइज़ भी है जी, ये इसका छोटा साइज़ है। ये आप सामने देख सकते हैं जिसके ऊपर एक लड़की की पिक्चर बनी है। इससे जेंट्स और लेडीज़ दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता जाऊँ कि अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए वो लगेगी स्ट्रॉन्ग किस तरह की होती है। ये स्ट्रॉन्ग है जो आप इस वक्त जो मेरे पास दोनों अवेलेबल हैं ये स्ट्रॉन्ग के अंदर है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। तो ये स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके बाल थोड़े वीक हैं और कम करली हैं तो आपको पता जैसे मेरे बाल हैं कम कर लिए हैं तो मुझे लगेगी नॉर्मल वाली। जो स्ट्रॉन्ग वाली है वो ज़्यादा उसके अंदर ज़्यादा तेज़ केमिकल है। वैसे करवानी तो कोई नहीं चाहिए लेकिन फिर भी लोग करवा रहे हैं, वेखी दूसरे दिन सारे ही करवा रहे हैं। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर लिए हैं तो आपने स्ट्रॉन्ग वाली अप्लाई करनी है, स्ट्रॉन्ग वाली परचेज़ करनी है। और अगर आपके बाल करली बहुत कम कर लिए जैसे मेरे बिल्कुल नॉर्मल है, अगर मैं कराऊँ तो मुझे नॉर्मल लगेगी तो आपने नॉर्मल वाली परचेज़ करनी है। तो नॉर्मल वाली का कलर है ग्रीन कलर के अंदर आती है और स्ट्रॉन्ग वाली वो इस रेड कलर ऑरेंज रेड कलर के अंदर आती है। तो ये मार्केट के अंदर आपको ईजिली अवेलेबल है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस मुनासिब है। जो बड़े वाली है ये आपको मार्केट के अंदर 1900 की रेंज में मिल जाएगी। अगर जो छोटी है वो 600 की रेंज में मिल जाएगी। अगर तो आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो फिर आप बड़े वाली परचेज़ करें। और अगर आपके बाल थोड़े छोटे हैं जिस तरह मेरे बालों की लेंथ है तो आप ये वाली परचेज़ करें, ये भी फिर भी बच जाएगी। अब बात करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। इसकी क्वालिटी अच्छी है जी, स्मूथ एंड शाइन, आपके बालों को स्मूथ रखेगी और शाइन रखेगी। और उसके अलावा जब हम कोई भी हेयर कलर या कोई भी रिबॉन्डिंग कराते हैं तो इसकी एक मखसूस स्मेल होती है, तो इसकी आपको स्मेल नहीं आएगी, सेंट फ्री है। जब आप अप्लाई करेंगे या आप किसी से लगवाते हैं या आप खुद घर के अंदर लगाते हैं तो आपको इसकी स्मेल नहीं आएगी और इंस्टेंट लोग 10 मिनट के अंदर आपको ये रिज़ल्ट थोड़े वाल स्ट्रेट करके परा मारेगी। और इसके बाद जी आ जाता है कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का तरीका सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है। तो सबसे पहले अपने परचेज़ करते वक्त देख लेना है कहीं एक्सपायर तो नहीं, एक्सपायरी इसके ऊपर ही लिखी है और इसका मुकम्मल लगाने का तरीका भी इसके अंदर ही लिखा हुआ है कि आपने इसको किस तरह लगाना है। तो आइए हम सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की तरफ चलते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह आपने इसको यूज़ करना है और किस किस तरह की चीज़ें हैं। थोड़ी सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में आपको दे दूँ। तो दोस्तों ये इसकी पैकेजिंग है इस तरह की जिसके ऊपर हाइड्रोलाइज्ड केराटिन लिखा है। इसके अंदर इसकी एक और आती है जो कि स्ट्रेट ऑफ होती है। वो इससे थोड़ा पुराना मॉडल है लेकिन ये अपडेट मॉडल है, ये मार्केट के अंदर अब आई है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है जिसकी यहाँ इसकी एक्सपायरी लिखी है 2022 में इसने एक्सपायर होना है, 2020 में ये बनी थी। उसके अलावा यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये आप इसकी बड़ी पैकेजिंग है और ये इसकी छोटी पैकेजिंग है। तो इस तरह की इसकी छोटी पैकेजिंग के अंदर है जिसके ऊपर बिल्कुल सेम वही चीज़ लिखी है लेकिन पैकेजिंग छोटी, एक्सपायरी वगैरह हर एक चीज़ सेम है, कोई फ़र्क नहीं। तो अब इसकी पैकेजिंग ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर किस तरह की है। तो ये इसके अंदर से इस तरह की एक पहले ट्यूब निकलेगी, उसके बाद इसके न्यूट्रलाइज़र होता है जो कि बाद में अप्लाई होता है वो निकलेगा। तो जो बड़ी पैकेजिंग होगी उसके अंदर से 2 न्यूट्रलाइज़र निकलेंगे। तो इस तरह जी इसके 2 न्यूट्रलाइज़र निकलेंगे। और जो इसकी छोटी पैकेजिंग होगी उसके अंदर उसका 1 न्यूट्रलाइज़र होगा जबकि बड़ी के अंदर 2 न्यूट्रलाइज़र हैं। क्योंकि अगर आपके बालों की लेंथ लंबी होगी तो आपको बड़ी वाली परचेज़ करनी होगी, अगर आपके बालों की लेंथ छोटी है तो आपको छोटी परचेज़ करनी होगी। तो अब मैं इसकी छोटी पैकेजिंग को भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ।
तो लें जी, ये इसकी छोटी पैकेजिंग है और छोटी पैकेजिंग के साथ ही छोटा ही इसका साथ न्यूट्रलाइज़र है। तो ये छोटी पैकेजिंग है और ये बड़ी पैकेजिंग। अब बात करते हैं कि आपने इसे अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का तरीका बड़ा ही आसान तरीका है। कोई भी रिबॉन्डिंग परचेज करते हैं तो सीधा बार्बर के पास जाएं, बार्बर मतलब सैलून वालों के पास जाएं, वहां से लगवाएं किसी अच्छे सैलून वाले के पास, क्योंकि बात होता है कि सैलून वालों को ही नहीं पता होता कि रिबॉन्डिंग कैसे करनी है। वहां से लगवा के आ जाएं, पर फिर भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि आपने किस तरह इसको लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले अगर आप इसे परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास सबसे पहला स्टेप आता है कि वो ये वाली क्रीम हम लगाएंगे। तो सबसे पहले आपने अपने बालों को वॉश करना है ना अच्छे से। वॉश करने के बाद फिर आपने हेयर ड्रायर से अपने बालों को मुकम्मल तौर पे सुखा लेना। सुखाने के बाद फिर आपने इस क्रीम को अप्लाई करना है। तो इस क्रीम को आपने अप्लाई ऐसे करना है कि इसे बाउल के अंदर निकाल के अपने हेयर्स के ऊपर आपने लगा लेनी है और इतना फासला रखना है कि 1-1.5 इंच आपकी स्कैल के ऊपर ना लगे। अगर आपकी स्कैल के ऊपर लगेगा तो उसे डैमेज भी कर सकता है। तो इतना आपने फासला रखना है कि आपकी स्कैल के ऊपर ना लगे। 1-1.5 इंच का आपने फासला रख लेना है। तो इसे आपने अप्लाई कर लेना है जितने आपके बालों की लेंथ है। अगर आपके बालों की लेंथ लंबी है तो पूरी लग जाएगी, अगर बालों की लेंथ छोटी है तो हाफ लग जाएगी। तो इसे एक बाल के अंदर निकालने के बाद आपने अपने हेयर्स के ऊपर लगा लेनी है। तो हेयर्स के ऊपर आपने 10 मिनट के अंदर अंदर अप्लाई कर लेनी है, 8 से 7 या 10 मिनट के अंदर। ये नहीं कि आपने निकाल ली और लगाई जा रहे हैं और तकरीबन आपने 20-25 मिनट इसी के ऊपर ही ज़ाया कर दी हैं। तो निकालते साथ ही आपने 10 मिनट के अंदर निकाल लेना। उसके बाद कंघी करें और फिर इसको 10 मिनट स्टे दें। तो उसके बाद स्टे देने के बाद 20 से जब 25 मिनट हो जाएं तो उसके बाद इसको आपने वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद फिर आपने अपने हेयर्स को ड्राई फिर करना है। उसके बाद फिर हेयर स्ट्रेटनिंग करनी है और हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद आ जाता है जी इसका दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप के अंदर आ जाता है न्यूट्रलाइज़र। तो न्यूट्रलाइज़र लगाना है, सेम इसी तरह न्यूट्रलाइज़र लगाना है। 20 से 25 मिनट न्यूट्रलाइज़र का टाइम होता है। तो आपने न्यूट्रलाइज़र लगाना है। जब आप न्यूट्रलाइज़र लगा लेंगे उसके बाद फिर इसको वॉश कर देना है। फिर आपने कंघी करनी है, फिर इसको वॉश कर देना है। तो 20 से 25 मिनट इसकी टाइमिंग है। तो जब ये कर लेंगे उसके बाद फिर आपने अपने हेयर्स को वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद फिर आपने हेयर स्ट्रेटनर से अपने बालों को स्ट्रेट कर लेना। तो ये इसका सिंपल सा तरीका है। तो तरीका बहुत ही ईजी तरीका, कोई इसके अंदर इतनी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है? ख्याल इस चीज़ का रखना है कि जब आप इसे लगाएं तो अगर घर के अंदर लगाएं तो कोई प्रोफेशनल बंदा आपके साथ हो जिसको लगाने का मुकम्मल तरीका हो। अगर नहीं तो फिर ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप सैलून पर जाके लगाएं। तो ये आज की वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।